नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय हम मनोरी गांव में खड़े हैं। मनोरी गांव के ठीक बाहर आप देखते थे, यहाँ पर एक डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या मजदूर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर कोई और नहीं, रोजी चौरे जो इस जगह खुद की अपनी ओनर है, वो अपने घर का डेवलपमेंट करने जा रही है। कारण ये था कि जब मैंने उनसे पूछा कि इस घर की अवस्था काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, घर गिर सकता था, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मलाड के पी उत्तर विभाग के महानगर पालिका के अधिकारियों ने उनको एक नोटिस जारी किया है। घर बनने से पहले तोड़ने की नोटिस जारी कर दी है। नोटिस उनके पास है, यहाँ पर है। रोजी चौरी जी, ये बताइए, आपका घर बना ही नहीं और महानगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा घर तोड़ने की नोटिस, क्या कारण है, क्यों ऐसा? अभी मैंने सुना है कि इस गांव के अंदर महानगर पालिका अधिकारी आते नहीं हैं, कोई थोड़े कार्रवाई नहीं होती। कारण क्या है कि आप लोग यहाँ के भूमि पुत्र हैं, आपकी अपनी लीगल प्रॉपर्टी है, इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ? माना वडिलांनी माझं घर दिलं होतं ना, त्यांना शेतीनं जमीन दिली होती, त्या लोकांनी इकून टाकली न. माझं घर पराला तर माझं मातीचं होतं ते मी बनवायचं घेतलं, ते या लोकांनी माना घरी वाढलं. त्याच्या घरी वाढलं ना, दारं देऊन माना नेल्सन लायनर आणि इष्ट्यानी धमकी देतात, तिघं धमकी देतात. असं गे माना जर घरी आमच्या तुम्ही नावावने केलंच ना, दिलंच नाही ना, तर तुला आम्ही चाकूशी भुसकून टाकू, अशी धमकी देताना. माझी घडी पण येऊनची माझा नवराने मी होतो, दोघंच जण होतो, हे धमकी देवाला आले. ते माना सांगतात कशी बोलते बांधतेस, ते मी बघितलं आमचे तुम्हाला बोलते. परत इथे पण बोलतात की तुला चाकू 8 दिवसानं आमचं घर आम्हाला आमच्या नावीने केलंच ना, ते तुला चाकूशी भुसकून टाकू. तो इसकी शिकायत आपने पोलिटिशियन में की नहीं की थी? तो पुलिस की तरफ कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है? पुलिस पहला ऐसा धमकी नहीं दिया उसने, पहला धमकी नहीं उसने दिया, पहला गोर से फिर मीठा मीठा बोला। जब उसने धमकी दिया, इसके बाद इसकी सूचना आपने पुलिस स्टेशन को आपको जानकारी दी कि नहीं आपने? पहला मीठा मीठा बोला, बाद में धमकी देने को लगा। हाँ। ठीक है, देखिए पूरे घटनाक्रम के अंदर जीवन धारा के संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी यहाँ पर आ चुके हैं। गोविंद पांडे जी, पूरी प्रक्रिया को भली भांति अब जानते हैं। कारण क्या है? घर इनका है, मकान इनका है, बनाने ये जा रही है, इसके बावजूद इसमें किसी का क्या रोल है? जब ये प्रॉपर्टी का मेरे को मैटर पता चला था, तो मैं यहाँ पे आके अपने लोगों से और यहाँ से इनकी पूरी इंक्वायरी निकाला, क्योंकि हम लोग जब कोई मैटर में इन्वॉल्व होते हैं, तो जब तक हमको पूरी जानकारी नहीं होती तब तक हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते। जब मुझे पता चला कि इनके जो पिताजी थे, रोजी जी के जो पिताजी थे, उन्होंने, इनके 2 भाई थे, इन्होंने दोनों को प्रॉपर्टी दिया था। जो इनके डैड थे इनको दे दिया। जब इनको दे दिया और इनके दूसरे वाले लोगों ने बेच के खा गई अपनी प्रॉपर्टी, उसके भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। जब बेच के खा गया और उसके बाद जब आज इनका घर गिरने जैसा हुआ, तो ये घर बनाने का तो इन लोग ज़बरदस्ती आके यहाँ पे कि मतलब, और यहाँ के कुछ भ्रष्टाचारी और दलाल नेताओं की वजह से, जैसे मेलविन फोंसेका हो गए, हेलन फोंसेका हो गई, ऐसे भ्रष्ट दलाल नेता जो कोली समाज के गरीब लोगों को लूट के खाया है। बहुत सारे डिटेल्स मेरे पास है, उनको लूट के चूतिया बेवकूफ़ बना के, मतलब उनका यही काम है कि जो गरीब यहाँ के घर बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो मेलविन जैसे और हेलन फोंसेका जैसे लोग यहाँ पर दबाव डाल के बीएमसी, आज तक कोली समाज में आज तक कोई बीएमसी अधिकारी आज तक नहीं आया है। एक गरीब और बेसहारा इंसान अगर अपना घर बनाता है और मेलविन फोंसेका और हेलन फोंसेका के दबाव से अगर ऐसे भ्रष्ट बीएमसी अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके ऊपर लीगल कार्रवाई है, अगर बीएमसी को ये पावर है कि पूरे लोगों पर, यहाँ पे बहुत सारी मस्जिद है, चर्च है, और उसके बाद मेलविन फोंसेका का बंगलो जैसा एकदम 3 महले का फ्लैट है, और भी बहुत सारे लोग, अगर बीएमसी को कार्रवाई करना है तो यहाँ के सोशल लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे नगर सेविका गीता भंडारी जी हैं, जो उनके राज्य में आज तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया है बीएमसी अधिकारी, आज इस रूम के लिए क्यों आया है? ये आपका सीधा सवाल है कि अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये अपने लीगल तरीके से यहाँ डेवलप कर रही है, तो महानगर पालिका के अधिकारी इस तरह की नोटिस कहीं ना कहीं, जैसा उन्होंने 2 नाम बताया, मेलविन और एक हेलन नाम बताया, कि उनके दबाव में आके महानगर पालिका कहीं ना कहीं को नोटिस दिए। प्रकाश सावंत यहाँ पर हैं, जो इनके सहयोगी हैं और हिंदू राष्ट्र सेना के मुंबई अध्यक्ष हैं। प्रकाश सावंत जी, क्या लगता है महानगर पालिका वास्तव में पूरी तरह से, क्योंकि हमने देखा कि हमेशा महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन करते रहे, तो मतलब महानगर पालिका पूरे मुंबई की ऐसी हो गई क्या? पी उत्तर जो वार्ड है महानगर पालिका का, वो पूर्ण भ्रष्ट है। और मैं तो पहली बार मेरे लाइफ में सुना गाउटन में कार्रवाई हो रहा है।
गाँवटन में कभी कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन जैसा इन्होंने नाम लिया हेलन, वो खुद को न्यायाधीश बोलती है, बराबर है। और भ्रष्ट जो दलाल है इधर का मेलविन, वो उसने भी अभी मेरे को रोजी जी ने बताया कि पीछे जो एक ओपन प्लॉट था उसमें उसने झोपड़ा बनाया। तो आपके माध्यम से हेलन को, मेलविन को मैं आह्वान करता हूँ हिंदू राष्ट्र सेना की वती से कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग डेमोलिशन करेंगे जब रोजी को आप तकलीफ दे के। दूसरी बात, पुलिस ऑफिसर ने भी इनको बुलाया। मैं पुलिस ऑफिसर के इनके इधर के जो दीपक PSI है उनको भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रोजी जी ज्येष्ठ नागरिक है, उनको पूरा सहयोग होना मांगता है। अगर सहयोग नहीं करेंगे हिंदू राष्ट्रीय सेना और जीवनधारा संघ इधर आंदोलन छेड़ेगी लोकल सिटीजन को लेकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की चलता हूँ, गोविंद पांडे जी बताइए कि अभी घर बना नहीं, नींव यहाँ पे डाली जा रही है, तोड़ने की कार्रवाई, तो अब जीवन धारा संघ का क्या स्टेप होगा? एक आखिरी सवाल आपसे। जीवन धारा संघ का स्टेप है कि हमने लीगल प्रोसेस सब कंप्लीट कर लिया है और ये यहाँ से कम 50 साल से रह रहे। 50 साल से रह रहे तो मतलब एज अ गवर्नमेंट के भी रूल्स है कि जो 11 साल की जो प्रॉपर्टी अगर किसी पे कब्जा होता है तो 11 साल की प्रॉपर्टी के बाद भी लोगों की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो अगर ये 50 साल से और इनकी खुद की प्रॉपर्टी है तो मेलविन जैसे दलाल और हेलन फोन्सेका जैसे दलाल जो अपने आप को न्यायाधीश बताती है, जबकि वो बाल कल्याण समिति के एक सदस्य है, वो जो मजिस्ट्रेट कमेटी के सदस्य होती है वो सदस्य है, उनके दबाव से और यहाँ की जो एक असिस्टेंट कमिश्नर है भाग्यश्री कब से, उनके सहयोग से हेलन फोन्सेका को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। और उसके बाद यहाँ का जो दूसरा दलाल है मेलविन फोन्सेका, ये आज तक कोली समाज के लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते आया है और प्रेशर करते यहाँ के BMC और यहाँ के जो पुलिस वाले हैं। गोराई पुलिस स्टेशन को हमने जब लेटर दिया था, संजय सावंत जो यहाँ के सीनियर PI है उनको भी हमने मिला था, तो उन्होंने भी बोला कि जो लीगल प्रोसेस आप लोग करो, आप लोग काम करो, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स होती हम साथ में हैं। और जो यहाँ पे एक भ्रष्ट अधिकारी है PSI दीपक हिंडे, जिसका हम लोग फर्स्ट टाइम अपना NC दिया था, NC में उन्होंने बुलाया था और NC हमने रोजी जी के नाम से कंप्लेंट किया था। तो उसने बोला था कि वो बोलता है कि पहले ही सामने वाली पार्टी आपके पास आ रही है, तो एक PSI को पहले हर चीज़ें कैसे पता होती है? वो तो भगवान तो कोई नहीं है। तो ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से गरीब लाचार लोग दुखी होते हैं। वैसे दीपक हिंडे के नाम के भी हम लोग ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुके हैं और जीवनधारा के तहत अगर हम लोग यहाँ पे जब तक ये रूम नहीं बने तब तक हम इनके साथ और एक गरीब का रूम बनाकर ही देंगे हम। ये थे गोविंद पांडे जी। साफ तौर पे उन्होंने रोजी चौरी जी देख सकते वृद्ध महिला, इनका कोई आगे पीछे नहीं है, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया हुआ है कि हम मजबूती से जीवनधारा संघ के लोग सब के सब इनके साथ खड़े हैं जब तक इनकी ये नींव इमारत का शक्ल न ले लेवे। इसके आड़े जो भी आएगा उस पर लीगल कार्रवाई करेंगे।